हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस स्ट्रेस के बारे में डिटेल में देखेंगे। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, दोनों कंबाइन होकर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए और अच्छे से नोट्स बना लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सरफेस स्ट्रेस क्या होता है उसको सबसे पहले जानते हैं। सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पर एक मेजर होता है किसका, सरफेस एटम द्वारा क्या करता है, एक्सर्ट किए जाने वाले स्ट्रेस को व्यक्त करती है। यह मटेरियल की क्या करती है, सरफेस पर लगने वाले फोर्स को दर्शाता है। कौन, सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, एक मेजर करने वाली होती है सरफेस एटम के द्वारा किसका, एक्सर्ट की जाने वाली स्ट्रेस को व्यक्त करने का कार्य करता है। और यह किसको दर्शाता है, यह मटेरियल की सरफेस पर क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। इस सरफेस की स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। और यह कंसेप्ट उन मटेरियल पर ज़्यादा लागू होता है जिनमें क्या होता है, एटम्स की बॉन्डिंग वीक होती है और एक्सटर्नल फोर्स का असर पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स की सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया है कि सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, एक मेजर करने वाला होता है जो कि किसको मेजर करता है, सबस्ट्रेट की स्ट्रेस को व्यक्त करती है यह। और मटेरियल की सरफेस पर लगने वाले जो फोर्स होता है, मटेरियल में एक दूसरे में क्या लगता है, फोर्स लगता है। और फोर्स क्या होता है, उसका फोर्स लगने वाला सरफेस एटम में वो क्या होता है, उसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, उसके प्रेशर पर असर पड़ता है। ये किस में होता है, सरफेस स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, अब इसके मूल डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके डेफिनेशन में देखते हैं कि सरफेस स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस है जो कि क्या करता है, स्ट्रेस इट मीन्स क्या होता है, तनाव। ठीक है, जो आप लोग जानते ही होंगे कि तनाव किसे बोलते हैं। तो मटेरियल के सरफेस पर उत्पन्न होता है, जो कि मटेरियल के सरफेस में क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एटम होता है। यहाँ पर एटम होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से एटम होता है। एटम होता है तो क्या करता है, यहाँ पर सरफेस होता है, एटम के ऊपर में यहाँ पर सरफेस होता है। ठीक है, और इसी सरफेस में क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर इस तरह से एक तनाव यहाँ पर लगता है, ऐसे इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से। और ऊपर में कुछ नहीं लगता, नीचे की ओर क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है, वही होता है हम लोग का सरफेस स्ट्रेस। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस सरफेस एटम पर होती है। हम लोगों ने देख लिया कि जो स्ट्रेस होता है वो सरफेस एटम पर होता है। इस प्रकार से एटम लगा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेस होता है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर प्रेशर लगता है किसके, एटम के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है सरफेस के ऊपर में। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का। और बल्क मटेरियल में नहीं होता है, क्योंकि बल्क मटेरियल क्या होता है, यहाँ पर बल्क मटेरियल में क्या होता है, जो अणु होते हैं यहाँ पर आपस में एकदम क्लोजली कंबाइन होते हैं, जो बल्क मटेरियल होता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस एटम्स का क्या होता है, यहाँ पर अनकोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग होता है, जिससे उन्हें सरफेस पर स्ट्रेस महसूस करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऊपर में बॉन्डिंग उत्पन्न होता है, नीचे में तो वहाँ पर क्या होता है, सरफेस स्ट्रेस या तनाव को महसूस करते हैं। कौन, सरफेस पर, सरफेस के होने वाले जो तनाव होता है उसी को ही हम लोग सरफेस स्ट्रेस बोलते हैं। आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस स्ट्रेस। अब सरफेस स्ट्रेस को क्या क्या फैक्टर प्रभावित करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इट मीन्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इट मीन्स क्या होता है कि सरफेस में होने वाले तनाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, सरफेस में होने वाले ही तनाव को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है,
मटेरियल में सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। मटेरियल में इस प्रकार से लगता है तो यहाँ पर सरफेस का स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, मेटल की सरफेस में हाई सरफेस टेंशन होता है। मेटल की सरफेस में क्या पाया जाता है, यहाँ पर मेटल की सरफेस में क्या पाया जाता है, हाई सरफेस टेंशन पाया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर हाईली यहाँ पर तनाव फील होता है यहाँ पर, और क्या होता है इसमें सरफेस स्ट्रेस भी यहाँ पर हाई होती है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का देखते हैं, सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट जैसे क्या होता है, वैकेंसी क्या होता है, यहाँ पर खाली, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार होता है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर खाली जो पाया जाता है उसी को भी हम लोग बोलते हैं वेकेंट बोलते हैं ना, तो वही होता है हम लोग का। तो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंसी डीलोकेलेशन और क्रैक्स सरफेस स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं तो क्रैक्ड सरफेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्रैक्ड सरफेस पर क्या होता है, उसके स्ट्रेस में यहाँ पर जो होता है अणु सरफेस में ये होता है सरफेस स्ट्रेस यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी कारण यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल हो सकता है, ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का इसके आगे का पोर्शन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, जब मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि क्या होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाइड होते हैं, यहाँ पर सरफेस स्ट्रेस को क्या करता है, अफेक्ट डालता है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स उत्पन्न हो जाता है। किसमें, यहाँ पर एटम होता है, यहाँ पर हम लोगों ने देख ही चुका है कई बार बना के, यहाँ पर एटम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है, अफेक्ट डालता है किसके ऊपर, सरफेस स्ट्रेस के ऊपर। तो ये क्या होता है, कंप्रेसिव टेंसाइल हो जाता है और स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड होने लगता है। अगर यहाँ पर फोर्स उत्पन्न होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर में तनाव उत्पन्न होगा एटम के मध्य में। यह सरफेस स्ट्रेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं, वो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस। हम लोग किसके डिफरेंट में रिलेशन देख रहे हैं, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस के बीच में, क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। क्योंकि ये दोनों कंबाइन ही क्वेश्चन आता है कि सरफेस एनर्जी और सरफेस स्ट्रेस क्या होता है। तो हम लोग का दोनों को कंपेयर करके रिलेशनशिप देख लेते हैं इसका, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी और सरफेस स्ट्रेस के बीच क्या होता है, एक गहरा संबंध होता है। इट मीन्स दोनों सगे भाई होते हैं। दोनों ही फैक्टर मटेरियल की सरफेस पर होने वाली फोर्सेस और इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। अब दोनों भाई हैं तो दोनों का एक ही काम है। ठीक है, वो क्या काम है, फैक्टर मटेरियल की सरफेस पर क्या करता है, जो फोर्स होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है मटेरियल में, तो क्या करता है, इसी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस करता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। अब इसके आगे का देखते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस एंड सरफेस एनर्जी। जब मटेरियल पर स्ट्रेस डाला जाता है या तनाव डाला जाता है मटेरियल में, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी सरफेस एनर्जी को ही प्रभावित करता है। हम लोग डालेंगे, एक्सटर्नल डालेंगे, मटेरियल कोई भी डालेंगे, तो वहाँ पर सरफेस एनर्जी क्या होगा, प्रभावित होगा। वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस, सरफेस एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाती है। जबकि क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस से सरफेस एनर्जी घट जाती है। कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करना इट मीन्स क्या होता है, दबाना। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सरफेस एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि टेंसाइल होता है तो स्ट्रेस की सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सरफेस स्ट्रेस, इसको देखने वाले हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो क्रैक प्रोपेगेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस स्ट्रेस क्रैक्स के मुख्य फैलने के मुख्य कारण एक होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, मुख्य कारण में क्या क्या होता है, जैसे कि मेटल्स में
सरफेस स्ट्रेस क्या होता है, क्रैक्स की वजह से ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं यहाँ पर, तो सरफेस स्ट्रेस मटेरियल के हार्डनेस, ब्रिटलनेस और फ्रिक्शन टॉर्डनेस को क्या करता है, अफेक्ट डालने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसके आगे का और क्या क्या है, इसकी रिलेशनशिप को ही देख रहे हैं हम लोग। तो नैनो मटेरियल में क्या होता है, यहाँ पर नैनो मटेरियल्स में होता है नैनो पार्टिकल्स होता है, और नैनो मटेरियल्स में सरफेस स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को और बेहतरीन इसको डिजाइन किया गया है। और कैसे किया गया है उसको आगे देखते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस इन नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल्स के बीच में क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंट या रिलेशन को देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी, सरफेस स्ट्रेस दोनों की ही बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये दोनों भाई होते हैं। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस क्या होते हैं, दोनों भाई होते हैं। तो ये क्या होता है, नैनो पार्टिकल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यह रोल प्ले करता है। कौन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस। छोटे पार्टिकल में सरफेस एटम्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे इनकी सरफेस एनर्जी क्या होती है, हाईली होती है। अगर छोटे पार्टिकल होता है यहाँ पर, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी छोटे छोटे पार्टिकल होता है, तो ये क्या होता है, इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके साथ ही क्या होता है, पार्टिकल्स में सरफेस स्ट्रेस भी बहुत अधिक हो जाती है। और इसके जो पार्टिकल है यहाँ पर, वहाँ पर भी इसकी सरफेस क्या होता है, स्ट्रेस, इट मीन्स तनाव भी बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि एटम यहाँ पर दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो सरफेस स्ट्रेस भी ज़्यादा है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, सरफेस बॉन्डिंग वीक होती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स सरफेस बॉन्डिंग जो होता है क्या होता है, यहाँ पर अब दूर दूर में है एटम, बहुत दूर दूर में है, छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा है तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया तो इंक्रीज होता है, सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के बहुत दूर दूर है तो यहाँ पर वीक बॉन्ड रहता है ना, यहाँ पर अब एटम ही दूर दूर है तो वीक बॉन्ड होगा। अब वीक बॉन्ड होता है तो क्या होता है, लचीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से यह काम करता है। आई होप आज का लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताएं, क्योंकि यह नोट्स कभी नहीं मिलेगा। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग को कहीं पर भी नहीं मिलेगा सच मानने पर। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, इसका बहुत ही कम रेट है। सभी जितने भी सब्जेक्ट है उसके बराबर ही इसका रेट है, बहुत कम है। तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो होता है क्या होता है, रिचार्ज करने में आप लोग का पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। मंथली में 300 350 है, आप लोग जानते ही हैं। तो उससे कंपेयर में तो ये बहुत कम ही रेट है ना, 300 बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो नोट्स है आप लोग के लिए बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। आप लोग ले करके इसे नैनो पार्टिकल का चैप्टर 3 यूनिट है, सिलेबस में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश मिक्स में है। ये टोटल पूरा PDF बना हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मैं कभी नहीं लेती किसी से, ना लूँगी। और मैं अपनी मेहनत का ही आप लोगों से बोल रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं रहेगा, सब नोट्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो ज़्यादा ही मेहनत करते रहूँगी उसके लिए तो थोड़ा बहुत चार्ज रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे ज़रूर से परचेस करें। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर से लाइक कर दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।